अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट वीडियोस। आज हम सी प्लस प्लस के कोर्स में डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर। डाटा टाइप्स वो होती हैं कि आप वेरिएबल्स में किस तरह की वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं। इंटीजर्स है, फ्लोट है, डबल है, करैक्टर है। और देखते हैं सबसे पहले इंटीजर्स पे को देखते हैं कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स में आप इंटीजर्स की इंटीजर वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज को मींस किसी तरह की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि इंटीजर्स के अंदर हमारे पास एक आता है शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर और इंटीजर में ये फर्क कोई इतना खास नहीं है, बस ये कि उसका शॉर्ट है और उसमें जो हम रेंज है ना किसी भी इंटीजर को स्टोर करने की वो तरह कम है इंटीजर के। इसके बाद हमारे पास आता है अनसाइन इंटीजर। अनसाइन इंटीजर बेसिकली ये होता है कि आप ये स्टार्ट होते हैं हमेशा जीरो से, जीरो टू पॉजिटिव नंबर सिर्फ अनसाइन इंटीजर्स में आते हैं। बट इंटीजर की केस में हमारे पास क्या आता है, इंटीजर के केस में हमारे पास क्या आता है कि आप माइनस वाली वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। -34, -43, -54 इस तरह की। और इसमें पॉजिटिव, लेकिन अनसाइन में ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करेंगे। और इसके बाद लॉन्ग आता है। लॉन्ग में ये होता है कि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, कि मीन्स कि आप ज़्यादा इसमें वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। और अनसाइन लॉन्ग में यही होता है कि ये होता तो पॉजिटिव ही है, जीरो से स्टार्ट होता है, मीन्स के नेगेटिव नहीं होता अनसाइन लॉन्ग में, बट ये है कि इसकी भी प्रेसिडेंस बढ़ जाती है। और आगे जब जो डाटा टाइप आती है हमारे पास वो है फ्लोट। फ्लोट आप इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोट में आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं 0.123 समथिंग एल्स, आपकी मर्जी, आप किस तरह कर सकते हैं। और इसी तरह आप डबल में ये होता है कि होता बेसिकली फ्लोट ही है, लेकिन इसका ये है कि आप इसमें जो प्रेसिडेंस है ना इसकी, मीन्स कि इसमें जो स्टोर करने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है फ्लोट के मुकाबले में। और सी प्लस प्लस में और इसके बाद लॉन्ग डबल आती है। लॉन्ग डबल में वो ज़रा डबल से ज़्यादा इसमें होती है, उसमें ज़रा हम ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आती है वो चार। चार में हम जो है नाम से ही वैसे नज़र आ रहा है कि चार में हम क्या करैक्टर है। हाँ करैक्टर है यार। करैक्टर में क्या हम स्टोर कर सकते हैं, करैक्टर के डाटा टाइप में हम क्या स्टोर कर सकते हैं। आप क्या स्टोर कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आप ए स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप ए स्टोर कर सकते हैं। करैक्टर है, करैक्टर है ही इसलिए, और ये डाटा टाइप है। और इसके अंदर हम करैक्टर में ए को स्टोर, ए को नहीं मीन्स करैक्टर को स्टोर करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स वो होती है कि नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, कि जो हमारा डाटा है वो किधर जाकर स्टोर हो रहा है। वेरिएबल में, वेरिएबल एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारा जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है। और वो कहाँ पे जाके हो रहा है, वो कहाँ पर जाके हो रहा है, वो हो रहा है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर हो रहा है। और इसको इनिशियलाइज करने का क्या है, फॉर एग्जांपल मैं सारा कमेंट्स में लिख रहा हूँ। और इंट a इज इक्वल टू 10। अब इंट a इज अ वेरिएबल और 10 इज द वैल्यू, इज अ डाटा। क्या a में जो स्टोर हो रहा है वो क्या चीज़ हो रही है, वो 10 स्टोर हो रहा है। और a वेरिएबल है और वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर हो रहा है। अगर इसमें ना वेरिएबल्स में ना रूल्स आ जाते हैं कि कुछ रूल्स हैं, आप उन रूल्स को फॉलो करके ही सिर्फ कर सकते हैं, और नहीं तो ये एरर आपको शो करेगा। मीन्स का कंपाइलर इसे कंपाइल नहीं करेगा, कंपाइलर इसे एरर डिक्लेयर करेगा। सबसे पहला जो रूल है कि आप कभी भी वेरिएबल को शुरू करने से पहले कभी भी आप एक इंटीजर से शुरू नहीं कर सकते, इंटीजर से कभी भी नहीं शुरू कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने 7 लिखा है ना, तो 7 इलाइट, तो ये तो वेरिएबल सही नहीं है, मीन्स कि ये एरर शो करेगा। और इस तरह आप कर सकते हैं इलाइट
इलाइट 7, ये जो है ना वेरिएबल ऑथेंटिक है, वैलिड है, आप इस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास रूल आता है वो ये है कि आप अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टोटल मार्क्स ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, आप अंडरस्कोर को शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह ज़रा ज़्यादा इसको प्रेफर करता हूँ कि आप ज़रा इस तरह लिखें, ज़रा इसकी ना वो जो विजिबिलिटी है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल टोटल टोटल सॉरी टोटल और अंडरस्कोर मार्क्स, आप नज़र आ रहा है कि टोटल ऊपर वाला टोटल और नीचे वाले टोटल में एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि ऊपर वाला टोटल ज़रा ऐसे ना जैसे जिसे कहते हैं ना कि घुटा हुआ और ऐसे जुड़ा जुड़ा, लेकिन नीचे वाला थोड़ा डिसेंट सा लग रहा है। और इसके बाद हमारे पास जो चीज़ हम पढ़ेंगे आगे वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या है? आपको प्रोग्राम में बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है कि ऐसी वैल्यूज़ की जिनको आप चेंज नहीं करना चाहते। अगर वो चेंज होगी तो आपका सारा प्रोग्राम मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं फाइंड करने के लिए रेडियस नहीं, हाँ सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए कर रहे हैं तो सॉरी सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए किसी भी सर्कल का फाइंड करने के लिए सरकमफ्रेंस आप कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या आती है? पाई की वैल्यू आती है। तो आप किस तरह उसको डिक्लेयर करेंगे कि ये पाई की वैल्यू कभी भी ना चेंज हो। वेरिएबल्स का मतलब ही ये है कि उसकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इधर वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास 10 है, इसका मैं ज़रा ऊपर कैसे कर देता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू इधर मेरे पास 10 है, लेकिन मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। कैसे? a इज इक्वल टू, मैं इसको 12 कर दूँ, दैट्स इट, ये चेंज हो गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं चेंज करना चाह रहा तो मैं क्या करूँगा? कॉन्स्ट यूज़ करूँगा, कॉन्स्ट कॉन्स्ट को यूज़ करूँगा और कॉन्स्ट इंट पाई इज इक्वल टू सॉरी 3.1415 इस तरह हम नहीं चेंज कर सकते। अब मैं अगर इसको इस तरह लिखूंगा पाई इज इक्वल टू ये चेंज नहीं होगी, ये हमें एरर शो करवाएगा। इसके आगे हम इसमें जो है वो प्रोग्राम्स के ज़रिए इसको बाय प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको इसको सिर्फ थ्योरी के तौर पर समझा रहा हूँ। और इसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल करना है किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे? उनको ऐड करेंगे। किस तरह ऐड करेंगे? मैथमेटिकल है क्या? और किस तरह मैथमेटिकल में हम क्या करते हैं? ए प्लस फॉर एग्जांपल अगर बी है और ए प्लस बी है तो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 10 है तो बी की वैल्यू भी हमारे पास 10 है तो हमारे पास क्या आएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 आएगा। और यही प्लस जो है इसे हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस, और एडिशन के लिए फॉर एडिंग तो प्लस का हम यूज़ करेंगे। फॉर सब हम इसे माइनस करने के लिए कोई भी चीज़ माइनस, फॉर एग्जांपल अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ये वाला साइन यूज़ करेंगे। अगर आप कोई चीज़ डिवाइड करना चाह रहे हैं a डिवाइड b तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। और अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर लाइक सब कुछ करें। थैंक यू।